ओम साई राम। साईं बाबा की प्रेरणा से, मतलब सत साईं शिरडी साईं दोनों साईं की प्रेरणा से शायद मेरे मन में ये विचार आया कि मैं मानवता के उनके दिखाए हुए पद को और आगे बढ़ाऊं और प्रदर्शित करूं। साईं बाबा का अवतार लेने का जो लक्ष्य था, जो लक्ष्य है, कहने का अर्थ मतलब यह है कि जो लक्ष्य है वो लक्ष्य मनुष्यता को वहां पहुंचाने का है कि जहां पे सब ईश्वर दिखे, सब कुछ ईश्वर दिखे। एक अवतार का मेन रीजन यही होता है अवतार लेने का कि वो मनुष्य को उसका सही मार्ग दिखा पाए। वैसे तो भगवान के अनेक रूप हैं, बट वो है एक ही। लेकिन जो लक्ष्य भगवान का मनुष्यता से ऊपर उठा के ईश्वर बनाना है, वो कहीं ना कहीं से तो भगवान अपने आप को प्रदर्शित करके ही बता सकते हैं। तो वही प्रदर्शन करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। वैसे तो सब कोई भगवान के ही अवतार हैं, लेकिन जहाँ स्पेशली उनको एक राह दिखानी होती है मनुष्यता को, उनको मनुष्य को सच्चा मार्ग उसमें दिखाना होता है, तब वो अवतार लेते हैं। तो बाबा का जो मेन थीम है, मेन जो ड्यूटी है, या मेन जो उनका मैसेज है ह्यूमैनिटी के लिए, वो ये है कि सब कुछ एक ही है और उसके जो रूप हैं वो अनेक हैं। और मनुष्य अनेक रूपों में फंस के उस एक रूप को नहीं देख पाता है। अनेक रूप भी जरूरी है, अनेक रूपों को देखना भी जरूरी है, क्योंकि बिना आप अनेक रूपों को देख के एक रूप को पहचान नहीं पाएंगे। तो बाबा ने कहा मानव जीवन का लक्ष्य, दोनों अवतारों ने कहा है, शिरडी साईं बाबा ने भी और सत्य साईं बाबा ने भी, कि मानव जीवन का लक्ष्य, मानव जीवन का लक्ष्य क्या है। बाबा की बहुत भक्ति होती है, बहुत भक्त है बाबा के, बाबा के चाहने वाले अनंत हैं और बाबा को चाहने वालों की कमी नहीं है। बाबा के मैसेजेस भी सब देखते होंगे, जो भी बाबा के भक्त होंगे बाबा को प्रणाम भी करते होंगे, बाबा में मन भी लगाते होंगे। लेकिन बाबा ने क्या कहा, वो जब थे, क्या करने के लिए उन्होंने मनुष्य शरीर धारण किया था, वो चीज शायद कोई सोच नहीं पाता। और जब तक वो चीज सोचोगे नहीं, तब तक बाबा की भक्ति आप सार्थक भी नहीं हो पाओगे। तो मानव जीवन का जो लक्ष्य है वो ये है कि अपने आप को मनुष्यता से उठा के देवता देवत्व में स्थापित करना। देवत्व सबके भीतर होता है, हर एक प्राणी का जन्म सिद्ध अधिकार है देवत्व। तो जब तक उस देवत्व में आप मनुष्यता से उठा के अपने आप को स्थापित नहीं करोगे, तब तक आपका मन नहीं शांत होगा, क्योंकि आपका मन अनंत से बना है।
और जब तक इसे आनंद मिलेगा नहीं तब तक ये भैया कहीं नहीं शांत बैठेगा। कुछ भी कर लो आप, सुकून नहीं रहेगा जिंदगी में। कि उसे आनंद की चाह है, वो अनंत चाहता है। जब उसे अनंत दोगे, अनंत क्या है? केवल भगवान है अनंत। बाकी हर चीज जो भी हमें जड़ से जुड़ी हुई दिखाई देती है, उसका प्रारंभ है और अंत है, चाहे आपका शरीर ही क्यों ना हो। तो ईश्वर ही अनंत है। जब तक ईश्वर आपको नहीं प्राप्त होंगे, देवत्व आपका अंदर का नहीं प्रकट होगा, तब तक आपका मन शांत नहीं होगा। और इसीलिए मन भटकता भी है, क्योंकि वो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाना चाहता है। तो मन का भटकना कभी गलत मत सोचना आप, कि मेरा मन भटक रहा है, स्थिर नहीं हो रहा है, मन नहीं लग रहा है, संतुष्टि नहीं मिल रही है, उसको कभी गलत वे में मत लेना। संतुष्टि ना मिलने का तात्पर्य यही है कि आपका मन आपको उस तरफ ले जा रहा है जिस तरफ वो शांत हो सके। मनुष्य जीवन के लक्ष्य को पहचानिए। और जो बाबा ने मैसेजेस दिया है ह्यूमैनिटी को, उस मैसेज को सार्थक बनाइए। बस यही मेरा भी मैसेज है। मेरा भी नाम साईं कृष्णा ही है, उन्हीं के नाम से है मेरा नाम। और वही मेरे अंदर है, वही सब कुछ है। और उन्हीं की प्रेरणा से मैं ज़्यादा तो नहीं जानता हूँ, बेवकूफ़ हूँ, बैल की तरह हूँ। तो थोड़ा बहुत जो ज्ञान उन्होंने दिया मुझसे मुझे, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया यूट्यूब पे वीडियो, ऑडियो वीडियो बनाने से। बाबा सबको आशीर्वाद दें, सबका कल्याण करें, यही मेरी प्रार्थना है।